बांसुरी बन के कौन आया? तो कल मैंने बताया था ना, दक्ष की जो पुत्री है अभिजीता, वो सुंदर नहीं है, चंद्रमा उनको प्रेम नहीं करते। तो वो अपने पिता से आके शिकायत की। उन्होंने भगवान से कहा तो प्रभु ने कहा, अभिजीता तुमने मेरा तप किया है, तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो। अगली बार तुम मेरी बांसुरी बन के आओगी, अपने अधरों पे रख के मैं तुम्हें बजाऊंगा और पूरी दुनिया तुम्हें प्रेम करेगी। तो एक पुराण में ऐसी भी कथा आती है कि भगवान की वो बंसी दक्ष की पुत्री अभिजीता ही बांसुरी बन के आई है। अलग एक अन्यत्र पुराण में, अग्नि पुराण में कथा मिली कि जब राम जी नैया मांगने के लिए केवट के द्वार पे आए और राम जी केवट से मांगते हैं, कहते हैं भैया अपनी नाव ले आओ और मुझे पार कर दो। अब गोस्वामी जी ने कितना प्यारा और कितना सुंदर कहा है कि मांगी नाव ना केवट आना, हो मांगी नाव ना केवट आना, हो कहाँ तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। हो मांगी नाव ना केवट आना, हे मांगी नाव ना केवट आना, हो कहाँ तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। हो तरनी मुनि धरनी होई जाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, हो तरनी मुनि धरनी होई जाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई। ओ बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, ओ सिया राम जय राम, जय जय राम। ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, हाँ सिया राम जय राम, जय जय राम। ओ मांगी नाव ना केवट आना, ओ मांगी नाव ना केवट आना, ओ कहाँ तुम्हार मरम में जाना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना, ओ कहाँ तुम्हार मरम में जाना, ओ कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। भगवान नौका मांगने के लिए आए और देखिए चौपाई के दो अर्थ हैं, मांगी नाव न केवट आना। भगवान नौका को मांगते हैं, भैया नौका ले आओ मुझे पार करो, लेकिन केवट आना नहीं चाहता। और दूसरा मांगी नाव ना केवट आना, भगवान नाव को मांगते नहीं है, केवट स्वयं लेके आया। क्यों? क्योंकि जब हम कोई सवारी पकड़ने के लिए बस स्टैंड पे जाते हैं तो क्या बस का नाम लेके बुलाते हैं कि फलाना बस आओ? भाई वो कंडक्टर खुद ही पूछ लेता है कहाँ जाओगे भैया? बोले लखनऊ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे आज। बोले तो बैठ लो आओ, टिकट काट देते हैं 550 का है, यहाँ से तो ज्यादा है, लखनऊ से 600, टिकट काट दें तुम्हारा। तो इसी प्रकार जब कोई आता है पार करने के लिए, मानो सवारी के लिए कोई आया तो सवारी वाला स्वयं आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा टेम्पो, बस, जीप लोग लेके आते हैं, भैया आओ बैठ जाओ। तो केवट भी देखा कोई आया तो केवट झट पहुंच गया। और दूसरा संतों ने कहा कि भगवान कहते हैं कि आओ, लेकिन केवट आता नहीं। कहाँ ही तुम्हार मरम, अब मरम क्या है वो आप जानते हैं।
इनके चरणों में जादू है, रज लगे तो पत्थर भी स्त्री बन जाती है। कि गौतम नारी श्राप बस उपली देह धरी धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। चरण रज से ही पत्थर की शिला स्त्री बन गई। तो केवट को डर है, एक स्त्री मेरी घर में बैठी है, कहीं भगवान के रथ से नौका भी स्त्री बन गई तो एक म्यान में 2 तलवार कहाँ रहेगी, और मेरी जो जीविका है वो भी चली जाएगी, 2 पैसे कमाता हूं। अब भगवान खड़े हैं, केवट नौका लेके आया, फिर भी राजा बन के बैठा, नौका से उतर नहीं रहा। राम जी खड़े हो बैठा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया खड़ा हो जा, दुनिया के मालिक तेरे द्वार पे आए हो, तू बैठा है। केवट ने कहा देखिए भैया, काम आपको है कि मुझे? तो लक्ष्मण जी ने कहा मुझे है। तो बोले तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, मैं बैठा रहूंगा। और दूसरी बात लक्ष्मण जी, आपकी और मेरी दोनों की बिरादरी एक ही है। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, हम क्षत्रिय, महाराज दशरथ के सुपुत्र, और ये मेरे भैया स्वयं, मैं शेषनाग, ये स्वयं नारायण, और ये जाति का केवट कह रहा है कि बिरादरी एक है। लक्ष्मण जी का बीपी हाई हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भैया, मरने से डर नहीं लगता तुझे? एक बाण चढ़ा के मारूंगा तो एक ही में गोविंदाय नमो नमः, दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवट ने कहा कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो पुनर्जन्म की है प्रभु। जब ये नारायण थे तो मैं क्षीर सागर का कछुआ था, केवट ने कहा, और आप थे शेषनाग, और मैं रोज भगवान को प्रणाम करने जाता था तो तुम रोज फन मार के मुझे वहां से भगा देते थे। एक दिन पुष्प लेके भगवान को चढ़ाने गया, और जैसे नजदीक पहुंचा लक्ष्मण जी ने ऐसो फन मारे हो कि वही है क्यों, वही नमो नारायण है क्यों भैया। तो तब भगवान का दर्शन करते हुए मेरी मृत्यु हुई। तो क्षीर सागर के कछुआ से आज केवट देखो बन के आ गया, और आज तुम स्वयं मेरे द्वार पे मांगने के लिए आए हो। और यदि आज आपने मुझे बाण मारा तो एक तो गंगा जी बह रही हैं, गंगा के दर्शनों से ही मुक्ति हो जाती है, गंगा में ही मेरी मृत्यु होगी, और जिनका नाम लेने से जीवन तर जाता है वो राम तो सामने ही खड़े हैं, उनका दर्शन करके मुक्ति तो तुरंत हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने बाण नीचे कर लिया, एक जन्म में मारा तो यहां फंस गए, अब पता नहीं कहां फिर भेंट हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन भाई बिरादरी वाली बात तुमने बड़ी गलत कह दी। भाई बिरादरी मेरी तुम्हारी एक कैसे? बोले हम थे नहीं, राम जी से पूछो। राम जी ने कहा भैया तुम ही बता दो, हमें हमसे मत कहलाओ। बोले नहीं प्रभु आप बताओ। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ये भक्त है और ये सत्य बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कमाल करते हो भैया, आप तो भक्तों के इतने प्यारे हो कि भक्त जो कहते वही मान लेते हो। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया, बिरादरी इसलिए एक है क्योंकि मेरे द्वार जब कोई आता है तो मैं उसे भव सागर से पार करता हूँ, और इसके द्वार कोई आता है तो ये गंगा से पार करता है। पार ये भी करता है और पार मैं भी करता हूँ, तो दोनों की हो गई ना बिरादरी एक ही, ये भी पार करने वाले ये भी पार करने वाले। केवट ने कहा राम जी इतना ही नहीं, आज मेरा सौभाग्य भगवान भोलेनाथ से भी बड़ा हो गया, आज मैं भोलेनाथ से भी श्रेष्ठ हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है, शिव जी से भी बड़ा, देवादिदेव महादेव। बोले हाँ कैसे? केवट ने कहा जो गंगा मेरे पैरों के नीचे बहती हैं उन्हीं गंगा को शिव जी जटाओं में धारण करते हैं, जो उनके सिर पे गंगा बह रही हैं वो मेरे गंगा चरणों के नीचे बहती हैं, रोज बहती हैं। राम जी ने कहा अच्छा भैया तुम वही करो जो तुम्हें भाता हो, लेकिन मुझे पार कर दो। केवट ने कहा पार जाना है कि अवश्य जाना है? राम जी ने कहा अवश्य जाना है। तो बोले अगर अवश्य जाना है तो मोहि पद पदुम पखरन कहूँ, मोहि पद पदुम पखरन कहूँ, मोहि पद पदुम पखरन कहूँ, मोहि पद पदुम पखरन कहूँ। हो जो प्रभु पार
अवश्य जा चाहूँ। जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूँ। ओ मोहि पद पदुम अखरन कहूँ। मोहि पद पदुम पखरन कहूँ। ओ मोहि पद पदुम अखरन कहूँ। मोहि पद पदुम पखरन कहूँ। ओ सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। ओ सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी। ओ द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन हो मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ओ मंगल भवन हो हे मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। केवट ने कहा अगर अवश्य पार जाना है तो मुझे चरण धुलने के लिए कह दीजिए, मैं धुल के पार कर दूं। राम जी ने कहा भैया धुल लो, पार करो। केवट कठौता लेके आ गया। लेकिन अब यहाँ एक चीज बड़ी विशेष है कि केवट ने गंगा के जल को नहीं लिया, जो सबसे पवित्र है, सबसे पावन है, उस जल को नहीं लिया केवट ने। पानी कठौता भर ले आवा, अपने घर से ही जल लेके कठौते में आया। संतों ने कहा ऐसा क्यों? तो केवट ने कहा आज एक नई गंगा प्रकट होगी, क्योंकि ये भागीरथी गंगा है जो व्यक्ति के तन के पापों को दूर करती है। आज एक प्रेम की गंगा प्रकट होगी जो व्यक्ति के मन तन दोनों के पापों को दूर करेगी और भगवान से संबंध मनाएगी। एक चरण पे खड़े हैं, गिरने लगे भगवान, तो केवट ने कहा मेरे सर को पकड़ लीजिए। भगवान ने दोनों हाथ रख दिए। कितना सौभाग्य है, विचार कीजिए। चरण भगवान के केवट के हाथों में, भगवान के हाथ केवट के सर पे। इतना सौभाग्य किस भक्त का होगा? चरण को धुला है खूब, और जैसे ही चरण को धुल के छोड़ा, बोले दूसरा रखो। भगवान ने उस धुले हुए चरण को नीचे रख दिया। अब सूखे पांव में तो बालू के कण कम लगे, गीले पांव में तो कण ही कण लग गए। केवट ने कहा हो प्रभु गड़बड़ कर दी। भगवान ने कहा अब का भयो? बोले गीलो पांव जमीन पे रख दियो, अब तो काफी कण लग गए। बोले अब, बोले फिर घिस घिस के धुलना पड़ेगा, और खूब घिस घिस के धुलने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं भैया बढ़िया है, अब तुम 14 सालों तक धुलते रहो और ये धुलवाते रहे, अब बन जाने की जरूरत नहीं है भाई, बार बार लगेगा तुम धुलो। केवट ने कहा कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, खुद का कल्याण किया, अपने परिवार को चरणामृत पिलाया, अपने पूर्वजों को भी चरणामृत का पान करा के उनको भी मुक्ति दी है, और खूब राम का दर्शन किया। और फिर प्रभु को छोड़ने के लिए गया। पार उतारने के बाद भी भगवान उसे देने लगे तो कुछ लेता नहीं है। आप विचार करिए, जब केवट को भगवान कुछ देने लगे, उस सोने की मुद्रिका, स्वर्ण की मुद्रिका राम जी को संकोच में देखा तो जानकी जी ने उतार के दे दी। बोले केवट है, भक्त है, पार किया है तो दे दीजिए। और जब उतार के दिया, भगवान सकुच दीन ही रघुनाथ। आप विचार करिए, सोने की मुद्रिका भी दे रहे फिर भी संकोच में, क्योंकि भक्त को भगवान धन नहीं बल्कि भक्ति देना चाहते हैं। क्योंकि धन तो आता जाता है,
भक्ति मिलेगी तो धन अपने आप बढ़ेगा। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में भक्ति होगी मेरे भाई बहन, तो तुम्हें धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको नारायण मिल जाए ना, वो लक्ष्मी को बुलाएं ना बुलाएं, वो खुद चली आती है। इसलिए केवल लक्ष्मी को मत बुलाइए। लक्ष्मी जी की आरती होती है, कितना ऊंचा स्वर लोग लगाते हैं। और जैसे आता है तन मन धन सब तेरा, कई लोग तो धन वाले पे चुप ही हो जाते, कहीं ले न ले। तन मन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कराते हैं ना हमारे आचार्य जी सुबह में आरती, आनंद जी, सुंदर सी आरती आपके द्वारा होती है। तो बुआ जी धन वाले पे कई लोग चुप ही हो जाते हैं, लेकिन हम आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति में अंतिम भक्ति यही है, अपना तन मन धन सब भगवान को समर्पित कर दिया जाए। किसी ने पूछा मकान किसका है, बोले हमारे गोविंद का है, हमारे राम जी का है। बच्चे किसके हैं, बोले प्रभु का प्रसाद है, प्रभु कृपा से है। बोले तुम्हारा क्या, बोले हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। भाई क्या व्यक्ति का कोई अस्तित्व है? इतना हट्टा कट्टा शरीर होता है और एक दिन बुखार हो जाता है तो दो लोग पकड़ के उसे टेकाते हैं, तब वो चल पाता है। तो ऐसे मानो शरीर पर हम अभिमान क्यों करें कि एक दिन थोड़ी सी बीमारी आ गई तो हमें लगता है कि अब कोई शरीर में जान ही नहीं है, और फिर भी व्यक्ति ऐसे मानव तन पर इतना अभिमान करता है। केवट को भगवान देने लगे, केवट रोता है, रोते रोते कहता है हे राघव, बहुत काल प्रभु की न मजूरी, बहुत दिन मैंने सेवा की, बहुत कुछ मुझे मिला, लेकिन आपकी मैं निष्काम भक्ति निष्काम सेवा करना चाहता हूँ। सकाम भक्ति और सकाम पूजा सकाम प्रेम तो वो करते हैं जिनसे भगवान को कोई चाहत होती है, लेकिन जिनको सिर्फ भगवान की ही चाहत होती है वो निष्काम भक्ति करते हैं। और निष्काम भक्ति गोविंद के यहाँ श्रेष्ठ मानी जाती है। सकाम हो तो जो मांगोगे देंगे, लेकिन निष्काम हो तो जो नहीं मांगोगे, जिसकी आवश्यकता होगी वो भी देंगे भगवान। केवट ने कहा प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, भगवान ने कहा रख लो, बोले ना, अगर देना चाहते हो तो एक काम करिए, इतनी कृपा मेरे जीवन में हो कि आपकी भक्ति आपका प्रेम होता रहे, आपका दर्शन मिले, इतनी कृपा करना कि जब लौटना 14 वर्षों के बाद तो इसी जोहरे लौटना, इसी घाट से होकर जाना, मैं एक बार आपकी और सेवा करना चाहता हूँ। और केवट ने उस नौका को खड़ा किया और कहते हैं 14 वर्षों तक जब तक राम आए नहीं, केवट ने किसी को भी उस नौका में बिठाया नहीं। संतों ने कहा रोज उसकी आरती उतारता है, रोज उसकी दीपक जलाता है, जिसमें मेरे राघव, जिसमें मेरे राम बैठ गए हों, अब उसमें मैं दुनिया को नहीं बिठाऊंगा। इसलिए मेरे भाई बहन अपने हृदय को ही केवट की नैया बनाइए, इसमें प्रभु को बिठाइए, दुनिया को बिठाने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई बहन। और भगवान ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान की है। भगवान ने जो संपदा शिवराव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुचि दीनी रघुनाथ। भक्त को भगवान जब धन संपदा देते हैं तो संकोच करते हैं। रावण ने 10 शीश चढ़ाया तो भगवान